वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा हरे शरणं 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 हरे शरणं। कि एक दृढ़ता से ये बात मान लें कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, इसमें संदेह नहीं है। आप कहते हम कैसे माने, तो जो आप संसार को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये संसार किसी क्षण भी स्थिर नहीं है। और फिर जो ये है दिखता है ना, एक स्थिर दिखता है,
तो इसमें दो कारण है। एक तो ये क्षणभंगुर है, इस बात की याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं, इस वास्ते दिखता है। और दूसरा, इस परिवर्तनशील परमात्मा, इस परिवर्तनशील संसार में परमात्मा है, वो है, उस है की आभा इसमें आ रही है। उसका होनापन है जो नित्य निरंतर, वो ये नाशवान पदार्थों में झलक रहा है। इस बात से होनापन है तो उस परमात्मा का, और दिखता है संसार में। तो संसार में क्यों दिखता है कि हम संसार की क्षणभंगुरता की तरफ दृष्टि नहीं रखते, इसको याद नहीं रखते, मानो इसको ठीक तरह से अनुभव करते हुए भी अनुभव नहीं कर रहे हैं। इसको याद नहीं करना है, इसका चिंतन नहीं करना है, इसका जप नहीं करना है, इसको मान लेना है कि नाशवान है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है तो दिखते हुए को ये रटन नहीं करनी पड़ती कि नहीं है नहीं है नहीं है, देख लेते कि नहीं है बस। इस तरह से ये क्षणभंगुर है, प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि ये बदल रहा है सभी। तो ये एक मान लेके बदल रहा है, अब बदल रहा है, वो है दिखता है, तो है इसमें एक परमात्मा तत्व है, वो परिपूर्ण है। तो ये दो चीज हुई, परमात्मा का होनापन और संसार का न होनापन। क्योंकि न होना था न होने में जा रहा है, होना बीच में दिख रहा है। अब भगवान कहते हैं कि मेरा ये अंश है तो मैं हूँ, ये दिखता है ना, तो अपना जो होनापन है वो परमात्मा के साथ में है। तो परमात्मा और हमारा होनापन दो नहीं है। तो परमात्मा कहाँ है और कैसे है, ये जो बात हो रही है, उसकी प्राप्ति कैसे और मिलन कैसे और वियोग कैसे मिटे, उसका दर्शन कैसे हो, प्राप्ति कैसे हो, ये जो चीज है ना, ये क्या है? वो जो होनापन परमात्मा का है, उससे हम विमुख हो गए, मानो उस तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं रही है। दृष्टि हमारी नाशवान पदार्थों की तरफ हो रही है, संसार की तरफ, इंद्रियों की तरफ, मन बुद्धि की तरफ, प्राणों की तरफ, और ये संसार तो परिवर्तनशील है, इसकी तरफ हमारी दृष्टि हो रही है। इस वास्ते उस परमात्मा से हम विमुख हुए हैं, उस दृष्टि हट गई है। तो विमुख होना के ऐसे नहीं कि हमारी पीठ में परमात्मा और सामने न हो, ऐसा नहीं है। हमारे तो चारों तो परमात्मा ही परमात्मा है, परंतु हमारी दृष्टि यहाँ अटक गई, नाश होने वाले में जो अटक गई है। इस बात से नाश होने में जो अविनाशी परिपूर्ण है वहाँ नहीं पहुँचती, नाशवान में उलझ जाने से वहाँ पहुँचते नहीं, ये विमुखता है। जैसे हम इधर सन्मुख हुए तो इधर से विमुख हो गए, इधर से सन्मुख होते इधर से विमुख हो गए, ऐसी विमुखता नहीं है। वो ऐसी विमुखता है कि ये नाशवान पदार्थों का जो मोह है, इस मोह में, इसमें यहाँ ही हमारे सन्मुख ही वो परमात्मा बिल्कुल निरंतर रहता है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, भूल में, सावधानी में, हमारे कुछ भी करने में, न करने में, गहरी नींद में भी वो हमारे सामने सदा है, जो का जो रहता है। परंतु उसकी तरफ दृष्टि न डाल करके निरंतर नष्ट होता है, उस तरफ दृष्टि डाली हुई है। इस दृष्टि के कारण से वो ये हमारी विस्मृति है, भूल है, विमुखता है, अलगाव दिखता है, दूर दिखता है, न मिलना दिखता है, वियोग दिखता है, वो कैसे मिलेगा आदि होता है। तो केवल इस नश्वर के आदर देने के कारण से दशा हुई। जो हम जानते हैं क्षणभंगुर है, नश्वर है, उनको हम महत्व दे देते हैं, इस महत्व के कारण से उससे विमुक्ता हो रही है। वो सन्मुख होते हुए भी दिखता नहीं है, तो यहीं अटक गए ना, हम यहाँ ही रह गए, इतने में छिप गए, यहीं बैठ गए। तो ये नहीं है, इसके भीतर में वो परमात्मा है, उसकी सत्ता से इसकी सत्ता है,
उसकी चेतनता से इसकी चेतनता है, उसके आनंद से इसमें सुख दिखता है, उसके एक के होने से अनेक तरह की ये दिखते हैं। जो कुछ महत्व है उस एक का है, वो आप में हमारे में सब में है। और हम जहाँ अपने को मानते हैं उसमें भी परिपूर्ण है, वो ही है। और वो नजीक से नजीक है। मैं हूँ वहाँ परमात्मा बिल्कुल परिपूर्ण है। हूँ तो दिखता है शरीर को लेकर के, और शरीर की तरफ वृत्ति हटावे तो है ही है दिखेगा। उसके साथ हमारी बिल्कुल अभिन्नता है, एकता है, क्योंकि वो है। मैं हूँ तो मैं हूँ नहीं तो वो है ही है, तो वो सब में परिपूर्ण है। उसके समान प्रत्यक्ष कोई है ही नहीं। वो जितना नजीक है, जितना वो सबसे पहले दिखता है, ऐसा कोई पदार्थ दिखता ही नहीं। ये पदार्थ दो नंबर में दिखते हैं, पहले वो ही दिखता है। सत्ता उसी की आती है, चेतनता उसी की है, परंतु उस होते हुए भी ये नाशवान की सत्ता दिखती है। इसमें सुख दिखता है, इसकी चेतनता दिखती है, इसकी महत्ता दिखती है। ये केवल भूल के कारण से, और भूल होती है उसके मिटाने में देरी नहीं लगती है, उसमें वर्ष नहीं लगते, उद्योग नहीं करना पड़ता है। भूल को भूल जानते ही भूल मिट जाती है तत्काल, और मिटने पर भी भूल होती नहीं। इस बात से केवल भूल से उसे दूरी दिख रही है, अभाव दिख रहा है। और वो अभाव दिखता उसमें भी भाव उसी का ही है। भूल में भी तत्व वही है, न दिखने में भी तत्व वही है, दिखने में भी वही है। वो है जो का जो ही है, भूल में भी परिपूर्ण है। उस तरफ दृष्टि नहीं है, केवल ख्याल नहीं है। बोलो ये बात ठीक है ना? आप ख्याल करो थोड़ा सा, इसमें शंका हो तो पूछो। जैसे ये प्रकाश है ना, तो हम मनुष्यों को तो देखते हैं, प्रकाश को नहीं देखते हैं। मनुष्य देखते हैं साहब, अरे प्रकाश पहले दिखता है, पीछे मनुष्य दिखते हैं। ऐसे वो ज्ञान स्वरूप चेतन का ज्ञान पहले होता है, पीछे संसार दिखता है। पर हम संसार को देख करके देखते हैं कि अब संसार का ज्ञान हुआ, तो संसार का तो ज्ञान हुआ बाबा, परंतु आपका ज्ञान तो निरंतर है, जो का जो जागृत है, जानना मात्र है। वो ज्ञप्ति मात्र सदा एकदम प्रकाश है। ज्योतिषा प्रवृत्त ज्योतिष तमसा परमोच्यते। इन प्रकाशों का महान प्रकाश वो है। इस अंधकार से पर है। अंधकार क्या, जो हम नहीं जानते हैं, इससे पर है, मन इससे बिल्कुल असंस्पृष्ट है, इससे संबंध ही नहीं। ऐसा वो प्रकाश पूरा ज्योतियों का ज्योति है। सबसे प्रथम जो भाषता अव्यय सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता, सब को प्रकाश कर रहा है। और वो प्रकाश है जो विश्व जो हो रहा है, जा रहा है, उसी प्रकाश के अंतर्गत सब ये लीन हो रहा है, जा रहा है। और वो प्रकाश है जो का जो ज्ञान एक है। आपके जागृत होती है, स्वप्न होती है, सुषुप्ति अवस्था होती है, ये तो होती है, और उस ज्ञान के अंतर्गत है। क्योंकि जागृत का भी ज्ञान है, स्वप्न का भी ज्ञान है, सुषुप्ति भी ज्ञान है। एक अपना ही नहीं, संसार की उत्पत्ति का ज्ञान है, स्थिति का ज्ञान है, प्रलय होने का ज्ञान है। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी के रात दिन होते हैं, ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्मा कई लीन होकर चले गए हैं, परंतु वो ज्ञान है जो का जो है। वही ज्ञान आपको भी हो रहा है कि ब्रह्मा और संसार सब लीन हो रहा है, परंतु वो है उसके अंतर्गत। आपको ब्रह्मा का आदि अंतर, दिन रात का आदि, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का आदि अंतर, जन्म मरण का आदि अंतर, सब आपके ज्ञान में है। वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, उससे आप भिन्न और दूर हो कैसे सकते हैं? हाँ, ये भूल मिट की दिखता है, बात बहुत ठीक है। आप पूछते हैं कि भूल दोबारा होती ही नहीं, हम सुनते और देखते हैं भूल मिट गई, और फिर भूल दोबारा कैसे हो जाती है? मिटी नहीं है। आपने दूर भूल को भूल थोड़ा सा स्वीकार किया है कि भूल है, आपके मिटते ही दिए होगा, उफ तो बात ठीक है भाई, ऐसी है, उसी क्षण ऐसा हो जाएगा। तो भूल है
ये बात भूल मिट्टी है, ये भी अभी भूल है। वास्तव में अभी आप मान लो कि अब भूल हो ही नहीं सकती, तो हो ही नहीं सकती। तो आपके मन में एक बात रहती है कि अभी सुनते ये बात अभी रहेगी, अगर नहीं रहेगी। ये है खास बीमारी। भीतर में मान्यता है कि अभी ये बात थोड़ी रहेगी जागृत, ये तो सुनने के समय रहती है, सत्संग के समय रहती है, पीछे नहीं रहती। वो नहीं रहती का जो भाव भीतर में भरा हुआ है, ये खास बीमारी है। इसको आज अभी मिटा दो कि अब नहीं रह सके, हो ही नहीं सके। आज तो खुल गया, अब कैसे हो सकता है, अब अंधेरा हो ही नहीं सकता। अगर दृढ़ता से ये तो बात ठीक है, और वे तो नहीं पड़ा, प्रत्यक्ष देखते हैं इसका, प्रत्यक्ष देखते हैं नहीं बना है, तो इसमें है सही है, नहीं है दिखता है, वो है, उसी को हम मानेंगे, वो तो है ही है। अरे भूल मिट गई है तो है ही है, परमात्मा ही परमात्मा है, अरे निकल गया है परमात्मा ही। अरे परमात्मा ही थे ना, हमने संसार को मान रखा था कि है मान रखा था। अब कैसे मानेंगे इसको कि एक क्षण भी टिकता नहीं, इसको कैसे माने? किसी क्षण पे ये टिकता ही नहीं, न संसार टिकता है, ना नेत्र टिकते हैं, ना मैपन टिकता है। ये सब का सब संसार प्रकृति टिकती नहीं एक क्षण भी। और वो उसी ज्ञान में है, उसी चेतना में है, उसी सत्ता में है, उसी में ही है। तो वो चेतना ही है इनमें परिपूर्ण। अब बोलो, ये संदेह नहीं है ना इसमें? नहीं, संदेह है ही नहीं। हाँ, तो देखो संदेह है ही नहीं इसमें। ये आप इतनी बात मान लो दृढ़ता से कि इसमें संदेह ही नहीं है। अब इस निसंदेहता को आप अगर रखना चाहते हैं तो अभी यहाँ से सुन करके हृदय में पकड़ कर जाओ, बोलो मत, दूसरी बात मत करो, दूसरी चिंतन मत करो, बैठ जाओ एकांत। और भाई आप भूली हो ही नहीं सकती कभी, ये तो परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है सब जगह। ये भूल तो संसार मिट रहा है, ये मिट रहा है, इसको सच्चा मानने से भूल दिखती, भूल है ही नहीं। परमात्मा तो है जो ही है। ऐसे 15-20 मिनट आधा घंटा बैठ एकांत, इसको पका लो ठीक तरह से, क्या ठीक तरह। मैंने आप अभी सुनते हो, सुनने के बाद पट छोड़ दी, बात छेड़ दे, वो ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। आप जान करके उसे मिटिया मेट कर देते। इतनी कृपा करो कृपानाथ, आप इस तरह से सुन ली, अब ठीक है, इसको पकड़ चुपचाप होकर बैठ जाओ गंगा जी किनारे एकांत कहीं कमरे में जाकर कैसे। बात ऐसी है, अब ये निकल नहीं सकती। हमने सुना है उदयपुर राणा के काका थे चतुर सिंह जी, उनकी बात सुनी है, बहुत अच्छे हुए है। मेवाड़ में आदि कवि कहते हैं उनको, मेवाड़ी भाषा में कई लिखी है, समश्लोक गीता लिखी है, योग दर्शन पर लिखा है, बहुत लिखा है उन्होंने। तो उनकी सत्संग की बात सुनी कि वे खड़े रहते, सत्संग होती वहाँ खड़े रहते, खड़े खड़े कोई बात सुनते ही वहां से रवाना हो जा रहे, धीरे से रवाना होकर एक बैठ गया। भाई यह बात नहीं निकल जाए कभी, ये बात जीवन से नहीं निकल जाएगा, ऐसे उसको पका लेता। एक बार ठीक दृष्टि उसको पकड़ ले जाते, तो बड़े महात्मा हो गए। उनकी रीत सुनी मिली, तो वो रीत आपने काम में लो। जब ऐसे पुरुषों करी है तो अपने पर कृपा है उनकी, जो आप काम में ले। इस बात को पका ले तो वास्तव में इनका जो होनापन दिख रहा है, ये होनापन संसार का नहीं है, किस इसमें परिपूर्ण जो है परमात्मा, उसका होनापन संसार में दिखता है, संसार सत्य रूप से दिखता है। ये सत्य तो है नहीं, वो ही सत्य है, वो परमात्मा ही है। और उस सत्य को जानने वाले कहते हैं वासुदेव सर्वम, कि सब परमात्मा ही तो है। मुझे है कहाँ, है तो परमात्मा ही, ये तो है हो ही नहीं सकता। क्यों प्रतिक्षण नहीं में जा रहा है, इसमें होड़ापन कैसे हो? तो ये तो है तो परमात्मा ही दिखता है। संसार नाशवान है, जो नाशवान है, संसार वो संसार है। हाँ तो वो ही है, नाशवान संसार है तो वही नाशवान होगा। ना नाशवान को प्रकाश करने वाला नाशवान कैसे होगा?
नाशवान इस बात को जानने वाला नाशवान कैसे होगा? नाशवान है तो नाशवान को जानेगा कौन? अगर नाश ही हो जाए तो जानेगा कौन? नाशवान को जानता वो नाशवान कैसे हुआ? वो अगर नाशवान को तो नाशवान है ये बात कोई जान सकता ही नहीं। नाशवान को अविनाशी ही जान सकता है, असत को सत ही जान सकता है, जड़ को चेतन ही जान सकता है, दुख रूप को सुख रूप ही जान सकता है। थोड़ा ध्यान दो मेरी बात पर। नाशवान को नाशवान कैसे जानेगा? नाशवान को तो अविनाशी ही जानेगा। अंधेरे को अंधेरे का जाना, प्रकाश जानेगा। नहीं को तो है ही जानेगा, नहीं को नहीं कैसे जानेगा? नहीं को है जानेगा, है वो जानता है, उसी में नहीं दिखता है। नाशवान में तो धनवान में धन के सिवाय कुछ नहीं, नाशवान में नाश के सिवाय कुछ नहीं। खेल है, बिल्कुल खेल है, तमाशा है, बिल्कुल बाइस्कोप है, दिख रहा है कुछ नहीं, है वो परमात्मा ही परमात्मा है। खिलाने वाला, खेलने वाला, देखने वाला, वो अजब खेल मेरे दाता, अजब खेल खेल ऐसा अजब वही है, वो ही है। इस बात को पकड़ करके जो समझ में आके बैठ जाओ, और समझ में नहीं आवे पाए पूछो, पुस्तक देखो, बड़ी सरल, बड़ी सीधी, बड़ी सुगम, एकदम तत्काल सिद्ध हुए। इसमें कोई समय लगे? आप बताओ। आप नाशवान दृढ़ता से मानो दी जाएगा। मैंने देखो मत, मैंने देखोगा तो वो दिखेगा नहीं, उसको देखो ही मत। नाशवान ये नहीं है, नहीं है, इस जगह है यूं मानो, देखो मत। और वैसे ही ये दिखता, उसको देखो कैसा है, देख नहीं सकता। सबको आंख दिखती है, आंख नहीं दिखती आपको। आंख को कैसे देखोगे? और जिससे दिखता है, जिससे नाशवान दिखता वो है। अब उसको देखना चाहते हो तो अलग हो जाओगे, देख नहीं सकोगे। ये अटकल है। आंख को कैसे? आंख तो सबको देखती है। विज्ञाता हमारे खेल में जानी है, सबका विज्ञाता है, उसको कैसे जाने? वो जानेगा, जानना, जानना, ये जानना मात्र, संसार में जानना मात्र है, वो है ज्यों का त्यों है। उसको जानोगे कैसे? जानते ही अलग हो जाओगे, जानते ही अंधेरी आ जाएगी। है कैसे? मैं कहूँ है का ही अनुभव हो रहा है, नहीं का अनुभव होता है कि नहीं? है सही, नहीं का अनुभव होता है। संसार में ये अनुभव होता है कि नहीं? बताओ। और वह ना बस नहीं का जिससे अनुभव होता है वही है, यही है। इसको देखो मत। कृपा करो कृपानाथ, ऐसी कृपा करो कि जो नहीं है ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, सच्ची बात है। ये जिस प्रकाश में दिखे यही है, जिसमें ये नहीं दिखता यही है। अब ये सरल और क्या बताओ। थोड़ा आप ख्याल करो कि ये नहीं है तो नहीं से तो नहीं दिखता, नहीं तो ऐसे ही दिखेगा। नहीं से नहीं कैसे दिखेगा? वो तो नहीं हो गया, नहीं से नहीं कैसे दिखेगा? ये नहीं है, इसको दृढ़ता से आप देखो तो है, आप साफ रह जाएगा। उस देखो मत, नहीं की दृढ़ता से कर दोगे तो एक क्षण भी नहीं है, 2 बार देख नहीं सकते, दूसरे क्षण में देख नहीं सकते। ऐसा इसको ठीक तरह से नहीं देख सकते, ऐसा ऐसा इसको देखो, वो आप दिख जाएगा। उसको देखो मत, अंदर बंदर क्या दिखे। राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17 जून 1983 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में
गीता भवन नंबर 3 की छत पर दिया गया। राम राम राम।